Hello students, I am Shailesh Sadawat, your chemistry teacher. लास्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मीन्स ऑर्गेनिक के बेसिक्स चल रहे हैं। बेसिक्स का मतलब कैसे रिएक्शंस होती हैं, कैसे उनको अप्लाई करना होता है, वो मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। अगेन वही वाली बात जो हर बार बोलता हूँ, मैं पर्टिकुलर कोई लेसन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें पोर्शन वाइज जिनका वेटेज जैसे जैसे यहाँ पर लिंक होता है वो मैं आपको करा रहा हूँ। लाइक जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको ग्रिग्नार्ड करवाया था, ऑफिशियली ना 11th के सिलेबस में है ना 12th के सिलेबस में, बट फिर भी हमने पूरा एक लेसन पढ़ा था। ठीक है, हेलो एल्केन, जैसे कई बच्चे एनसीईआरटी खोल के देखते हैं, हेलो एल्केन, एल्कोहल, ईथर वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ हम लोग पढ़ नहीं रहे। आ गया समझ में? कोई डाउट है इसमें? तो अब हम लोग बात करेंगे, वो है आज का टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था, मतलब हर लेक्चर में मैं आपको पिछला टॉपिक जो है वो बता देता हूं कि नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है, जिससे आपको भी पता है कि हम ये पढ़ने वाले हैं, तो मेंटली प्रिपेयर हो के आओ। कुछ होमवर्क करना है तो होमवर्क करके आओ। बट अब मेरी आपको दो कंप्लेंट्स हैं। पहला कंप्लेंट कि अब कमेंट्स में बहुत डिले हो, आपके कमेंट्स बहुत कम आते हैं। पॉजिटिव, मैं ये नहीं कहता हूँ पॉजिटिव लिखो अपनी मर्जी से, जो भी ये अच्छा अच्छा लिखो, आपको जो फीलिंग आती है वो कमेंट्स आप लिखो, पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है अपना, वो है आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाली बातें। वो आपका अपने रिकमेंडेशन बहुत कम होता है, तो वो चीज़ आप खुद फ़ायदा उठाओ, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो। क्लियर? जिससे हमारा जोश मेंटेन रहे। तो ये अब आप ध्यान रखना। अगेन यहां पर भी आज के टॉपिक में भी ओनली एक रिएक्शन या एक फंडा से ही हम लोग सब काम खत्म कर देंगे। ठीक है ना? बहुत ज्यादा नोट्स का कुछ काम है नहीं, बिकॉज अपना सीधा सा हैशटैग क्या है, केमिस्ट्री रटना नहीं है। तो एक ही रिएक्शन से हम लोग देखो आज पूरा टाइम पास करते हैं, लगभग 1.5-2 घंटा। चालू करते हैं हम लोग एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स, एसिड और एसिड डेरिवेटिव में लेसन देखो तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ ही कंबाइन कर रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी में। अब देख लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड और ऐसे हेडिंग डाल रखा होगा नीचे, बट हमने उसको अलग ही लेसन पढ़ लिया। कितनी रिएक्शन है उसको छोड़ देना है, केवल आपको एक फंडे पे ध्यान देना है। फंडा क्या है? RCOOZ। जब इसकी रिएक्शन HA का मतलब वो कंपाउंड जो H+ दे सकते हों, तो उसके साथ करवाते हैं, तो ये बनता है। ये HA का मीनिंग क्या है? अगेन रिपीट कर रहा हूं, HA का मतलब वो कंपाउंड जो एसिडिक नेचर के होते हैं या जिनमें से H+ रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, उनसे जब करवाते हैं तो ये बनता है। ये अपना फंडा है। अब यहां पर एक सिंपल सा चार्ट बना देता हूं, वही अगेन, बिकॉज कई बच्चे पुराने लेक्चर्स पढ़ चुके होते हैं इसलिए उनको लगता है रिपीट हो रहा है। तो वही मैंने जैसे बोला है, 15-20 मिनट बेसिक्स चलेगा, आफ्टर द प्रैक्टिस और रिविजन चालू होएगा। तो यहां पर Z का मीनिंग क्या है और Z का मीनिंग क्या है वो पता हो आपको? Z का मतलब OH, तो यहां पर स्ट्रक्चर होगी एसिड। मैं एक काम करता हूं, इसको उस तरह से लिखता हूं जिससे रिएक्टिविटी सीरीज भी आपकी सेम बन जाए। मींस मोस्ट रिएक्टिव ये है, इसे बोलते हैं हम लोग एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एसिड क्लोराइड। दूसरा होता है एसिड एनहाइड्राइड, जिसको मैं एनहाइड्राइड ही लिख रहा हूं। तीसरा होगा आपका एस्टर। अगला होगा आपका एसिड, मतलब पूरा नाम होता है, ठीक है ना? और लास्ट होगा आपका अमाइड।
ये एक टेबल बना रहा हूं, पूरा नाम एसिड अमाइड, मतलब एसिड वर्ड जो है वो कॉमन सेंस में आगे जुड़ जाता है, तो उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है। एनहाइड्राइड का मतलब क्या है? एस्टर, ये ग्रुप लगाओगे तो यहां एस्टर बन जाएगा। एसिड का मीनिंग ये है और अमाइड का मीनिंग ये है। समझा देता हूं दोबारा से, ढंग से देखो आप लोग। जेड का मतलब यहां पर कॉमन सेंस है, इतनी 11th में आप पढ़ चुके हो तो बेसिक लेवल पे नेमिंग नॉमन कल्चर लेसन में, कि यहां पर Cl यहां डालोगे तो क्या बन जाएगा? RCOCl। दैट वन इज कॉल्ड एज एसिड क्लोराइड। इसको हम लोग बोलते हैं एसिड क्लोराइड। दूसरा है हमारा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो यहां पर OCOR लगा देंगे, तो इससे बोलते हैं हम लोग एसिड एनहाइड्राइड। हाँ या ना? एसिड एनहाइड्राइड। एस्टर के लिए क्या करेंगे हम लोग? OR लगा देंगे। एस्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे? OR लगा देंगे, तो वो बनेगा आपका एस्टर। एसिड में OH लग जाएगा, कॉमन सेंस है, और अमाइड में NH2 लगेगा। NH2 लगेगा तो ये क्या कहलाएगी? स्ट्रक्चर अमाइड। अब देखो कॉमन प्रोडक्ट क्या निकलेगा? HZ। कॉमन प्रोडक्ट विल बी HZ। तो इसका मीनिंग, HZ का मीनिंग क्या, वो आपको पता होना चाहिए। पहले लिख देता हूं फिर एक साथ समझा देता हूं। एसिड क्लोराइड जब भी किसी से रिएक्शन करेगा, आई एम रिपीटिंग, एसिड क्लोराइड जब भी किसी से रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा? तो आंसर है एसिड क्लोराइड की रिएक्शन किसी से भी हो HCl निकलेगा। फिक्स है कि क्या निकलेगा? तो आंसर है HCl निकलेगा। एनहाइड्राइड किसी से भी रिएक्शन करे, एनहाइड्राइड की रिएक्शन किसी से भी हो, कॉमन प्रोडक्ट क्या निकलेगा? तो एनहाइड्राइड की रिएक्शन किसी से भी हो, कॉमन प्रोडक्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लाइकली एस्टर में H जोड़ दोगे तो एल्कोहल कॉमन होगा, जो हमेशा निकलेगा। एसिड में वाटर और अमाइड में, एसिड में वाटर और अमाइड में आपका क्या होगा? अमोनिया एज कॉमन प्रोडक्ट निकलेगा। ये आपका एक पॉइंट हो गया, हाँ या ना? अब देखते हैं हम लोग इसके बाद की बात। तो एक चीज आपको रटी होनी चाहिए कि भाई ठीक है, मैंने कहा अमाइड की रिएक्शन करानी है, तो आप कहोगे ठीक है सर, रिएक्शन भी आप ही कराओ, हम तो आपको आंसर दे देते हैं। तो आप क्या बोलोगे? सर रिएक्शन मर्जी हो जिससे कराओ, रिएक्शन मर्जी हो जिससे कराओ, हाँ या ना? अमोनिया निकाल देना, आंसर आ जाएगा आपका। एनहाइड्राइड की रिएक्शन किसी से भी कराओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनहाइड्राइड में क्या निकलेगा? एल्कोहल। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन किसी से भी कराओ, आंसर क्या निकलेगा बच्चों? तो आंसर है एसिड क्लोराइड की रिएक्शन किसी से भी हो, आंसर में निकलेगा HCl बनाया हुआ है यहां पर। इट मींस आपको ये मत सोचो रिएक्शन किससे हो रही है, आपको ये पता है कि रिएक्शन मर्जो जिससे कराओ, आप ये प्रोडक्ट निकाल दोगे तो बचा हुआ आपका आंसर होगा। ये प्रोडक्ट अब जब आप निकाल दोगे तो बचा हुआ आपका आंसर होगा, हाँ या ना? चले हम आगे। ये एक टेबल मैंने बनाई, बस इसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इसके एप्लीकेशन की तो एसिड एसिड डेरिवेटिव के बाद अगला यूनिट भी आज सीख लेंगे। मैं चार्ट बना रहा हूं, वहां पर एक बाकी के चार्ट आपको बनाने हैं। अगेन कंप्लेंट आपको कर रहा हूं, मैंने आपको याद है व्हाट्सएप नंबर पे कहा था कि आपको सबको याद, बड़ा वाला पेज याद है, वो पूरी ऑर्गेनिक का एक चार्ट बनाने को कहा था मेरे को व्हाट्सएप करना। ओनली 2 स्टूडेंट ने व्हाट्सअप किया, बाकी किसी ने भी व्हाट्सअप नहीं किया। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा, आपको व्हाट्सअप करना है। एक तो ऑनलाइन में जनरली कहीं केयर नहीं मिलता है,
बच्चा आप मजे लेता है, यहाँ तो पूरा केयर है कि भाई व्हाट्सअप कर दो आप मेरे को, चार्ट चेक कर लूंगा मैं आपका एंड टू एंड। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नाम तो पता ही है, शैलेश सैदावत। और आप कोई भी डाउट कोई भी बात है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दिया करो, 7226009599। हाँ या ना? चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। चार्ट बना रहा हूं मैं एक बार। ये है हमारा Z, ये है हमारा Z। जब इसकी रिएक्शन HA का मतलब क्या हो सकता है, जो भी H प्लस दे, जैसे H प्लस OH माइनस, वाटर ले लिया। H देने वाला और कौन है, मान लो एल्कोहल ले लिया कॉमन में। और कौन है जो H दे सकता है, तो हमने फिनॉल ले लिया। और कौन है, तो अमोनिया भी हो सकता है। और कौन है, एनिलीन। और कौन है, तो ये सेकेंडरी अमाइन जो H प्लस दे सकते हैं, वो बता रहा हूं मैं आपको। और कौन है, तो एसिड क्लोराइड खुद H प्लस देने वाले। और कौन हो सकते हैं, तो यहां पर एसिड्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड ही ले लिया मान लो हमने। NH2 हाइड्राजीन बोलते हैं इसको बच्चों, बहुत से एग्जाम्पल हैं, ऐसा नहीं कि मैं सारे ही लिख पाऊंगा। ठीक है ना? फिनॉल ले लिया हमने, एनिलीन ले लेता हूं चलो, जो पॉपुलर है उनमें। और एक और एग्जाम्पल, एक ही की जगह बची हुई है, तो यहां पर बेंजीन का भी काफ़ी पॉपुलर है, मोस्ट ऑफ केस में लग जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वाले केस में। ठीक है, तो ये मैंने H प्लस वाले कुछ एग्जाम्पल्स लिए, और भी हैं बट क्या करें, अपने पास जगह ख़त्म हो गई। एल्काइन वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। रिएक्शन होगी, ये रहा आपका रिएक्शन। रिएक्शन होगी, कैसे होगी, ये प्लस और वो माइनस, ऐसे रिएक्शन होगी। और रिएक्शन से कॉमन प्रोडक्ट आपका HZ निकलेगा। आगे का आंसर आप बना दो, HZ कॉमन प्रोडक्ट निकलेगा, बाकी का आंसर आप लिखते जाओगे। जैसे यहां क्या बन रहा है, ऐसे करते जाओगे। कोई डाउट है तो बोल दो। ठीक है, चले हम, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। मैंने आपको एक टेबल बना के ये सारा ट्रिक अप्लाई करना बताया। अब Z की जगह आप ये ग्रुप लेते जाओ, Z की जगह हमें 5 बार ऐसा चार्ट बनाना है। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी आप ऐड कर सकते हो। तो Z की जगह आप ये ग्रुप ले लो, एक बार Cl, एक बार एस्टर का, एक बार एनहाइड्राइड का, एक बार एसिड का, एक बार अमाइड का। खत्म। बाकी का ये चार्ट, ये स्केलेटन तो फिक्स है। प्रैक्टिस में आप चाहो तो R की जगह मिथाइल ले लेना, इट मींस ऐसा चाहो तो ये भी कर सकते हो, जैसे ऐसे। तो ये आपका प्रैक्टिस में टोटल ऐसे 5 चार्ट आपके बनेंगे। आलस मत करना, मैं तो आलस कर जाता हूं। यहां पर आपको एवरी टाइम बाजू में HZ, HCl, HBr जो भी निकल रहे हैं वो बाजू में हर बार लिखो, याद हो जाएगा आपको। ऐसे नहीं कि एक बार लिख के छोड़ दिया और यहां पर लिख दिया, नहीं, जो भी कुछ है, मतलब यहां पर मान लो एल्कोहल निकल रहा है तो एल्कोहल, बार बार एल्कोहल लिखो, ये तो लिखना ही आपको पूरा बार बार। तो इट मींस आपको 5 टाइम सेम चार्ट रिपीट होएगा, नींदों में भी याद हो जाएगा। रिएक्शन एक ही है, हमने उसकी उतनी भयंकर प्रैक्टिस की है। खत्म। कुछ नोट डाउट है तो इमीडिएट रेस्पॉन्स करो,
समझ में आया तो यस करो, नहीं समझ में आया तो बोलो कि क्या प्रॉब्लम है, अदरवाइज मैं आगे चलता हूं। चलूं? कोई कमेंट किसी का नहीं? चलो फिर ये टेबल खत्म। प्रैक्टिस आप सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना। टोटल आपको 5 चार्ट बनेंगे। आपके 5 चार्ट आपको बनाने हैं होमवर्क में। लिख दिया मैंने, बहाना नहीं चलेगा। नेक्स्ट, अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर। इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? सेम जो मैंने लिखा था ना, वही ऑर्डर है। मींस एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड से ज्यादा रिएक्टिव है। एनहाइड्राइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एस्टर्स। ऐसे समझ में आएगा ना? पूरा नाम लिखने की जरूरत है? बोलो। चलो, एसिड और लीस्ट रिएक्टिव होते हैं अमाइड। ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अमाइड और एसिड में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कई लोगों को। तो एसिड्स की रिएक्टिविटी ज्यादा है, एसिडिक नेचर है, ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरा, अमाइड कंपेयर में सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड आर लेस रिएक्टिव देन एसिड। क्या सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज में हो सकता है। हम जो ज्यादातर एसिड पढ़ते हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, वो वाले तो सारे लिक्विड है। तो लिक्विड और सॉलिड में से बात करें किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो कॉमन सेंस में सबको पता है लिक्विड्स आर मोर रिएक्टिव देन सॉलिड्स। चले हम आगे। प्रॉब्लम है तो बोल दो। खत्म, मिटा रहा हूं ये। सबका ओके आ गया है, इट मीन्स सबकी खोपड़ी में बात बैठ गई है। अब देखते हैं हम लोग आगे की बात। थोड़ी सी क्रॉस प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, कि क्रॉस क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ठीक है ना? तो अगर मान लो आपसे क्वेश्चन है, चालू करो, अपने अपने चालू करो, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन है पहला, कन्वर्ट, चलो उल्टा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना? प्रिपेयर, मस्त है, दिमाग लगाओ। CH3COCl बाय एसिड, अमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, कुल मिला के समझ में आया? ठीक है ना? बाय ऑल पॉसिबल, जितने भी आपकी खोपड़ी में आए ना, सारे के सारे तरीके सोचो, दिमाग लगाओ। देखो आपको लगेगा सर ये क्या करते हो आप, रिएक्शन तो एक ही कराई और हमें तो इतनी सारी रिएक्शन दे दी, हमारा दिमाग तो दौड़ नहीं पाता। आप ये बोलोगे, देखना ऐसा आप ये ब्लेम नहीं कर सकते हो कि सर आपने नहीं कराई। आपसे नहीं होगी, उतना सोच नहीं पाओगे। जितने पॉसिबल मेथड्स है सबसे कर दो। हो सकता है ऐसा नहीं कि 10 मेथड हो, मैं भी आपको 6-7 ही बताऊं ज्यादा पॉपुलर। हम चैलेंज नहीं करें कि मैं 100% आपको बताने वाला हूं, जरूरत भी नहीं है। बट आप ट्राई करो कि जितने भी अभी तक हमने मेथड्स पढ़े उनसे कैसे अक्कड़ वक्कड़ करके आंसर लाओगे। जितना क्रॉस सोचोगे, ये दिमाग का जंग उतना जल्दी खत्म होएगा। ऑर्गेनिक पे कमांड उतना ऐसे बनता है, रूटीन पैटर्न पे ऑर्गेनिक का कमांड नहीं बनेगा। चलो करो, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, यहीं पे लिख देता हूं। एसिड क्लोराइड में बहुत आलसी हूं यार, ठीक है ना? ये बनाना है। दूसरा आपको बनाना है CH3COOH। हो गया आपका ताज तरारा। ये भी बनाओ इसी से, मतलब अल्टी पल्टी यहीं पे टाइम पास करते रहो। आपका काम क्या है?
मैं अगर अब घर जाके आऊं, आराम से खा पी के सो के भी आऊं ना, तब तक भी आप करते रहोगे। मजे मजे में हमने इतना सारा काम आपको इतनी सी जगह में दे दिया, चैलेंज के साथ। मतलब 5-10 मिनट का नहीं, गया 1 आध घंटा आपका गया, इतना काम है। जबकि मैंने पढ़ाया है अभी तक आपको केवल एक रिएक्शन। थोड़ा आगे का, आप थोड़ा पीछे का दिमाग लगाओ, सोचो। ये तरीका है अपना ऑर्गेनिक पढ़ने पढ़ाने का। ऐसे ही हम पढ़ेंगे। मैं आपको इनऑर्गेनिक जब पढ़ाऊंगा ना बच्चों, आप इनऑर्गेनिक में परेशान रहते हो रीजनिंग से, ऐसा होता है वैसा होता है, ये क्यों कब क्या, पलटी मार जाता है क्वेश्चन रीजनिंग में। या फिर आता है इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस, पक्का है एक पेज में सारी रिएक्शंस होंगी, आधा पेज जितना ये चार्ट बनाया था ना, उससे थोड़ा बड़ा चार्ट, एक बॉक्स बनाया था ना अभी एसिड और एसिड क्लोराइड का, उससे थोड़ा बड़ा बॉक्स बनेगा। मतलब एक पेज आगे पीछे मिला लें तो, जैसे ये ऐसा कोई पेज है, आगे पीछे मिला लो मान लो, तो इतनी सी अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बस। मजे से वो भी, खैर वो जब नंबर आएगा तब बात करेंगे, ठीक है ना। अभी हम यहां पर ये बात करते हैं। चालू करो, मैं आराम से बैठा हूं, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कितना आपकी अकल दौड़ती है उतना बताओ।
चलो देखते हैं हमने आप कितना किया आपने। ठीक है, क्वेश्चन एक ही है तो थोड़ा बहुत आइडिया दूं तो आपका दिमाग हिलेगा। आंसर है एसिड क्लोराइड, या इसका नाम क्या होता है बच्चों, CH3COCl का इथेन ऑयल क्लोराइड। इथेन ऑयल क्लोराइड, इसका प्रिपरेशन करना है हमें। इसका प्रिपरेशन करना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग तो कैसे करेंगे। एसिड से बनाऊं मैं तो देखो एसिटिक एसिड से बनाऊंगा। सबसे पहला काम है एसिड, तो कार्बन तो एडजस्ट कर लोगे, इधर जो स्ट्रक्चर है वो तो आपको तरीका बताया वो फिक्स है, तो ये कॉमन सेंस होना चाहिए। अब इसके साथ हमने अभी अभी ट्रिक लिया, एसिड क्लोराइड का कॉमन प्रोडक्ट HCl, ये तो हमने सोचा और आंसर क्या आ गया। आपको क्या बताया था मैंने, एसिड क्लोराइड, रिपीट कर रहा हूं, एसिड क्लोराइड बनाना है किससे, एसिड से, तो एसिड में HCl डाल दो। जो निकलता है ना एसिड क्लोराइड का कॉमन प्रोडक्ट निकलता है HCl, अगर वो निकाल दोगे तो उसकी केमिकल रिएक्शन हो गई, और वो डाल दिया तो उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। रिपीट करता हूं एक बार और अगेन सुनना। हमें पता है एसिड क्लोराइड का कॉमन प्रोडक्ट किसी से भी रिएक्शन कराओ HCl बनता है। एसिड क्लोराइड का कॉमन प्रोडक्ट रिएक्शन किसी से भी हो HCl बनता है, केमिकल रिएक्शन हुई। प्रिपरेशन के लिए उल्टा चलो, जो HCl निकल रहा है वो डाल दो तो आंसर आ जाएगा। जो कॉमन प्रोडक्ट निकल रहा है वो डाल दो तो आंसर आ जाएगा। हो गया क्लियर, खत्म। जैसे अमाइड, अमाइड की रिएक्शन किसी से भी कराओ, रिपीट कर रहा हूं, अमाइड की रिएक्शन किसी से भी कराओ, क्या बनेगा, तो आंसर है अमाइड की रिएक्शन किसी से भी कराओ, आंसर आएगा अमोनिया। अमोनिया निकाल दो, आंसर अपने आप आ गया। अब मैं अमोनिया डाल दूं किसी में भी, किसी का मतलब ये हमारे 5 मेंबर हैं जो सामने लिखे हुए हैं, वो कॉमन सेंस है, बार बार नहीं बोलूंगा, कहीं तुम जाके डाल दो साइनाइड में। तो अमाइड बनाना है तो इनमें से किसी में भी अमोनिया डाल दो। अमोनिया डालते ही अमाइन का प्रिपरेशन, अमाइड का प्रिपरेशन हो जाएगा, और अमोनिया निकालते ही अमाइड की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं। एस्टर को लेते हैं हम। एस्टर में क्या बनता है, तो एस्टर की रिएक्शन किसी से भी हो, मैं यहां चार्ट बना के समझाऊं ऑरली के बजाय। एस्टर की रिएक्शन अगर मैं किसी से भी कराऊं तो क्या होगा, एल्कोहल निकलता है। तो जब हम